नन्हे कान्हा को माखन मिश्री के साथ साथ मीठे रसीले फल खाना भी बहुत पसंद था। सुखिया फल वाली प्रतिदिन गोकुल की गलियों में फल बेचने निकलती थी। एक दिन वह अपनी फलों की टोकरी लेकर कृष्णा के दरवाजे पर पहुंची। वह थक कर वहां बैठ गई और बड़बड़ाने लगी। सुबह से शाम हो गई और मेरा एक भी फल नहीं बिका। घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है। हे भगवान, मेरी मदद करो। कान्हा वहीं खेल रहे थे। सुखिया की बात सुनकर वह उसके पास गए और बोले, मैया, तनिक मुझे भी तो ये मीठे फल खिलाओ, बड़ी भूख लगी है। फल तो मैं दे दूंगी, पर तुम्हें इनका मूल्य चुकाना होगा। तुम्हें इन फलों के बदले में मुझे कुछ देना होगा। परंतु मैया तो मुझे जब कुछ खिलाती है तो उसके बदले कुछ भी नहीं लेती। तुम कैसी मैया हो जो बदले में मूल्य मांग रही हो? सुखिया कान्हा की ऐसी बात सुनकर भाव विभोर हो गई और बोली, लल्ला, तूने मुझे मैया कह दिया ना, अब कुछ लाने की जरूरत नहीं है। तू ऐसे ही सारे फल ले ले। नहीं मैया, मैं अभी लेकर आता हूँ, तुम रुको, जाना नहीं। ऐसा कहकर कान्हा घर के अंदर गए और अन्न की बोरियों में रखा गेहूं अपनी दोनों मुट्ठियों में भरकर फल वाली को देने चल दिए। लेकिन उनकी छोटी सी मुट्ठी से गेहूं के दाने गिरकर रास्ते में ही बिखरते गए और जब वो सुखिया तक पहुँचे तब तक उनकी मुट्ठी में केवल कुछ ही दाने बचे थे। ये लो मैया, मैं ले आया। अरे ये क्या, सब तो गिरा दिया तूने लल्ला। पर मैं तो मुट्ठी भर के दाने लाया था। अपने पीछे देखो, सारे दाने तो तुमने नीचे गिरा दिए। पर कोई बात नहीं, यह लो, तुम ये सारे फल ले लो। सुखिया ने उस समय बिना किसी स्वार्थ के नन्हे कान्हा की भूख मिटाना आवश्यक समझा। भले ही उसको बदले में कुछ भी ना मिले, इसीलिए उसने अपने सारे फल कान्हा को दे दिए। जब वो वापस अपने घर पहुंची तो देखा कि उसकी पूरी टोकरी हीरे मोतियों से भरी हुई थी। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।